अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है आज। ठीक है जी। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस 4 आयोटा। यानी हमने क्या करना है, यहां से कंपेयर करके x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो करते हैं जी फाइंड आउट वैल्यू। देखिए क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो तीन नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है और फिर कंपेयर करना है। ये है x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 आर 15 5 4 आर 20 प्लस 20 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 1 आर 4 आयोटा स्क्वायर x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू आयोटा इंटू 15 20 आयोटा से माइनस 3 आयोटा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस 17 आयोटा। आयोटा स्केल -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 15 प्लस 4 19 प्लस 17 आयोटा। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ इन दोनों नंबर्स को राइट साइड पे ले जाएंगे और साइन चेंज कर देंगे। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 प्लस 3 आयोटा। ये +2 है तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 19 आयोटा और प्लस 17 आयोटा स्क्वायर। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू जी -2 19 और 3 आयोटा ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 22 आयोटा। और आयोटा स्केल -1 के इक्वल होता है, ये हो जाएगा -17। ठीक है जी। और x प्लस आयोटा y इक्वल टू -2 माइनस 17 किसके इक्वल आ जाएगा, -19 प्लस 22 आयोटा। ठीक है जी। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -19 प्लस 22 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू आप यहां से कंपेयर करेंगे। अब यहां से कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू क्या नजर आ रही है, -19, और y की वैल्यू क्या नजर आ रही है, 22। बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल टू -19 और y इज इक्वल टू 22, ये हमारा आंसर आ गया कंपेयर करके। ठीक है जी। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है जी, स्टेटमेंट लिख लें। स्टेटमेंट है x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा इंटू -5
प्लस 5 आयोटा इनटू -3/5 आयोटा। ठीक है जी, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखें जी, दिया हुआ x प्लस आयोटा y इनटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा इनटू -5 प्लस 5 आयोटा -3/5 आयोटा। ठीक है जी, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं जी, x प्लस आयोटा y इनटू 1 माइनस आयोटा। वैसे ही अब यहां से कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो। अब देखें, इसको मैं वैसे लिखा रहने देता हूं, इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, और यहां से इन दोनों से -5 कॉमन ले लेता हूं। यहां से जब -5 कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा, जब -5 कॉमन लूंगा यहां बचेगा 1। ठीक है जी, और 5 बाहर जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा, और -5 मैंने कॉमन ले लिया। तो इन दोनों से, इस नंबर से मैंने -5 कॉमन ले लिया। मल्टीप्लाई -3/5 आयोटा। अब देखें, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 आयोटा। अब मैं इसे लिखूंगा x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा और 3 आयोटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद 5 कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब देखें यहां पे 1 माइनस आयोटा इस साइड पे और इस साइड पे दोनों तरफ सेम है, तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रही है सारी वैल्यू, दोनों तरफ 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा जो है वो सेम वैल्यू है, दोनों तरफ से कैंसिल कर दी। अब 3 आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 3 आयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 आयोटा माइनस 3 3 9 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगी आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +9 आ जाएगा आंसर। 9 + 6 आयोटा क्या है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। अब बाई कंपेयर करें आप, तो x किसके इक्वल है, x 9 के इक्वल है और y 6 के इक्वल है। अब यहां से देखें, x की वैल्यू जो है वो 9 आ गई और y की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। ठीक है जी, ये देखें जी हमारे पास आंसर फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है जी, अब इसके बाद क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है इसका, तो पार्ट नंबर 3 करते हैं। जगह कम है तो इसको रेस करके पार्ट नंबर 3 करते हैं। अब हमने करना है पार्ट नंबर 3। तीसरा पार्ट करना है, तो थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट लिख लेते हैं जी। ये है जी हमारे पास x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। ठीक है जी, 4 + 5 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं जी। देखिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 + आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 माइनस आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस y इंटू 2 + आयोटा इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। x को मल्टीप्लाई करेंगे, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस
x आयोटा प्लस 2y प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय 3 to 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो माइनस 2 आयोटा, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब इस ऊपर जो वैल्यू आई हुई है उसमें से रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लेंगे। 3x प्लस 2y प्लस 2y, ये जो रियल पार्ट है ये अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट है माइनस एक्स, तो प्लस माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई और यहां से आयोटा हमने कॉमन डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो जस्ट आयोटा, 2 3 में से 2 माइनस किए तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है जी, अब यहां से इस वैल्यू को ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7, 7 प्लस आयोटा और राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां हमारे पास है 3x प्लस 2y प्लस माइनस x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7, 7 प्लस आयोटा डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 प्लस आयोटा इनटू 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है जी, ये डिवाइड हो रही है वैल्यू, इधर जाके मल्टीप्लाई होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस 2y प्लस माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 7 4 28, 7 5 35 आयोटा प्लस आयोटा को 4 से 4 आयोटा, आयोटा को 5 से तो प्लस 5 आयोटा स्क्वायर, 3x प्लस 2y प्लस माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 28, 35 और 4 39 प्लस 39 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 5, 3x प्लस 2y प्लस माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 28 माइनस 5 23 प्लस 39 आयोटा। ठीक है जी, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर करके यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पे देखें, इसकी वैल्यू है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23 और यहां से है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39। ठीक है जी, अब यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से x y की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दें तो हमें यहां से x मिल जाएगा, यहां से y की वैल्यू निकालने अगर हम y इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और यहां से y इज इक्वल टू 39 प्लस x, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। पुट इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को उठा के 1 इक्वेशन में पुट कर दें, y की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दें, 3x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू है 39 प्लस x इज इक्वल टू 23, 3x प्लस 39 टू द 9 टू द 18, 8 3 to 6 और 78 प्लस 2x
इज इक्वल टू 23। ये 78 उधर माइनस हो जाएगा जाके, और यहां रह जाएगा 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 23 माइनस 78। 5 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और x इज इक्वल टू, जब इसे माइनस करेंगे तो माइनस 55 आ जाएगा, और 5 डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 11 5 are 55, तो माइनस 11। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठाएंगे हम और वापस इस इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर देंगे। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से y मिल जाएगा 39 माइनस 11, और y इज इक्वल टू 39 से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, और x और y को एक साइड पे करके वहां से आपने कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसके तीनों पार्ट मैंने करा दिया आपको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू z2 x plus iota y, x plus iota y, then find the value of x and y, then find the value of x and y such that z1 minus z2 is equal to -27 plus 15 iota। ठीक है जी, ये गिवन। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखें, कंडीशन दी हुई है आपको, z1 और z2 दिया हुआ है आपको। आप जस्ट उठाएं z1 और z2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और कंपेयर करके यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, पुट करते हैं। z1 की वैल्यू क्या है, -13 प्लस 24 आयोटा, -13 प्लस 24 आयोटा माइनस माइनस इंटू z2 की वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा, -13 प्लस 24 आयोटा माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, -x प्लस माइनस माइनस आयोटा y इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करने, यहाँ से रियल पार्ट क्या है, -13 माइनस x प्लस 24 आयोटा माइनस y और आयोटा कॉमन इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब देखें, कंपेयर करेंगे आप, जब आप कंपेयर करेंगे तो ये रियल पार्ट है, इधर से ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने इनको कंपेयर करना है। आ जाएगा -13 माइनस x इज इक्वल टू -27, और यहां से आ जाएगा 24 माइनस y इज इक्वल टू 15। x इधर ले जाए, 27 इधर ले, तो -13
प्लस 27 इज इक्वल टू एक्स, और यहां से x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 27 से 13 माइनस किया तो ये 14 आ जाएगा। यहां से y इधर 15 इधर 24 माइनस 15 इज इक्वल टू y, और 24 में से 15 माइनस करें 14 और 9 आ जाएगा मेरे ख्याल, तो 6 15 माइनस करते हैं ना आपने, तो 15 माइनस करते हैं तो 9, y इज इक्वल टू 9। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट, x, find the real value of x and y. Find the real value of x and y. x और y की रियल वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि क्वेश्चन जो है वो ये है x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। ठीक है जी, आपने यहां से x और y की रियल वैल्यू निकालनी है। मतलब यह है कि जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें x और y की रियल वैल्यू चाहिए होगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं चाहिए होगी। तो सॉल्व करते हैं जी। क्या करें, पहले इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। a प्लस आयोटा a प्लस b का स्क्वायर जो ओपन करते हैं वो करेंगे हम, तो a स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस 2xy और आयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। ठीक है जी, अब यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। ये है आपका रियल पार्ट, इधर से ये है रियल पार्ट, ये इसका रियल इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। इनको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। अगर हम इसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 25, इसे हम क्या देते हैं इक्वेशन 1। यहां से 2xy इज इक्वल टू 60, 2 डिवाइड करें तो xy इज इक्वल टू 30। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहां y निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 30 ओवर x, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 को हमने उठाना है, उठा के यहाँ पुट कर देना 1 में, यहां से हमने वैल्यू निकाल देनी है x की। इसको उठाना है हमने, इसको पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन को 1 में पुट कर देना है। पुट करते हैं 1 में, y की जगह 30 ओवर x आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस y की जगह 30 ओवर x का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 25। अब x स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर 900 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x की पावर 4, इधर मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4 माइनस 900 इज इक्वल टू 25 x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ हो जाएगा x की पावर 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 x स्क्वायर आ जाएगा। इसको उठाएं और राइट साइड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 25 x स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 0।
ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, ऑर्डर 4 की, डिग्री 4 की इक्वेशन बन गई है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके ये x4 है, ये x स्क्वायर है, तो फैक्टराइजेशन हो सकती है, फैक्टर बना दें या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें या आप x स्क्वायर को y पुट करके सॉल्व कर लें जैसे हम मैट्रिक में करते थे। तो ये फैक्टर बन रहे हैं इजीली। 900 के दो फैक्टर बनाए जिनको ऐड करें और 25 आए और मल्टीप्लाई करें तो 900 है। तो ये बनता है x4 माइनस 45x और प्लस 20x माइनस 900 इज इक्वल टू 0। देखें, जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास -25 आ जाएगा और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं 20 को 45 से माइनस प्लस माइनस 900 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, फैक्टर बनाते हैं। अब देखें, यहां से x स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूं। जब मैं यहां से x स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 45, यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस 45। ठीक है जी, और यहां से जब मैं 20 कॉमन लूंगा यहां से प्लस 20 कॉमन लूंगा तो यहां आ जाएगा यहां x स्क्वायर और x स्क्वायर आएगा। इस x स्क्वायर था इसलिए x स्क्वायर और x स्क्वायर आएगा। यहां से x स्क्वायर कॉमन आया, यहां से सिर्फ 20 कॉमन आएगा और ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 20 इंटू x स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दोनों को फैक्टर बन गया है, दोनों को अलग अलग आप 0 के इक्वल रखें। x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 20 और यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब दो वैल्यू x स्क्वायर की आई हुई है, तो इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आई हुई है ये है नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, क्यों नॉट पॉसिबल है? देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहा था, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की रियल वैल्यू हमें चाहिए थी, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, तो जिसकी हमें जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स आंसर हमने फाइंड आउट नहीं करने, x और y के रियल वैल्यू निकालनी है, तो इसकी रियल वैल्यू नहीं आएगी नेगेटिव की वजह से। तो इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे आप। जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, x स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 45 स्क्वायर रूट, ये से कैंसिल आउट और x इज इक्वल टू प्लस माइनस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 का स्क्वायर रूट लेना है आपने, तो ये आ जाएगी मेरा ख्याल है 3 स्क्वायर रूट 5। सिंप्लीफाई करें ना आप तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को उठाएं और कहां पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में, तो वहां पे y फाइंड आउट हो चुका था और वो था 30/x के इक्वल, तो यहां पुट कर देंगे y x, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे हम, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सेकंड में पुट कर देंगे तो यहां से हमें y मिलेगा, y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस। ठीक है जी, तो ये 33 से डिवाइड होकर 10 आ जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 ओवर स्क्वायर रूट 5। ये लिखा रहने दें, यहाँ हम 10 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो जब रैशनलाइज करेंगे तो ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 1 माइनस 1/2, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास y का। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने किया। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही इसके बाकी जो 2 पार्ट हैं वो आप लोग कर सकते हैं। सिंपलीफाई करना है, कंपेयर करना है, वहां से x और y की रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक्सरसाइज 1.2 हमने की है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए मैथ हाउस बाय मुश्ताक अहमद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल मैथ हाउस बाय डॉक्टर मुश्ताक अहमद। अल्लाह हाफिज।